पर्शियन गल्फ में भीषण जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान की तरफ से मौत की धमकी के बाद तमतमाए ट्रंप ने खामनेई रेजिम के डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिया है। ट्रंप के भड़कने का असर ग्राउंड जीरो पर दिखने लगा है। B-2 बॉम्बर हुंकार भरने लगे हैं। अमेरिकी वॉरशिप साइलेंट मोड में चले गए हैं। ईरान ने ICBM मिसाइल के कामयाब टेस्ट फायर का दावा किया है। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच मरने मारने और देख लेने की धमकी अब जुबानी और पलटवार से आगे बढ़ चुकी है। मामला बेहद संजीदा हो गया है। ट्रंप की ललकार, तय है खामनेई रेजिम का विनाश। मध्य पूर्व में अमेरिका का युद्धक प्रदर्शन, बज गया तबाही का सायरन। तख्ता पलट की हुंकार, ईरान में तय है सिविल वॉर। ईरान की मौत वाली धमकी पर ट्रंप की ललकार, दुनिया के नक्शे से मिटा देने की हुंकार। Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. 28 दिसंबर से शुरू हुआ ईरान और अमेरिका के बीच का जंगी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 14 जनवरी को ईरान से ट्रंप को जान से मारने की धमकी मिली थी। कहा गया कि इस बार गोली चूकेगी नहीं। ईरानी टीवी के प्रसारण में ट्रंप पर 13 जुलाई 2024 के हमले का पोस्टर लगाकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। दावा किया गया था कि खामनेई ने मध्य पूर्व में ऐसा चक्रव्यूह बिछाया है कि अगर ट्रंप ने पर्शियन गल्फ को दहलाने की कोशिश की तो अमेरिका इजराइल को नाको चने चबाने पड़ेंगे। ट्रंप ने खामनेई की इस धमकी को लगता है सीरियसली ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोली का जवाब गोले से देने की हुंकार भरी है। ईरान को ट्रंप की धमकी, मुझे कुछ हुआ तो नक्शे से मिटा देंगे। If I were here and they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. तो क्या ट्रंप की ईरान को फना कर देने की धमकी लास्ट वार्निंग है? क्या ट्रंप ने ईरान के खामनेई रेजिम को मिटा देने का फैसला कर लिया है? और क्या अमेरिका से तनाव के बीच ईरान का ICBM टेस्टिंग का दावा जंगी तनाव में और इजाफा करेगा? बताएंगे आपको। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अमेरिका से टेंशन के बीच ईरान में बड़ी हलचल। सभी मिलिट्री कमांडरों को ड्यूटी पर लौटने का आदेश जारी कर दिया है। ईरान ने अपने सभी मिलिट्री कमांडरों को ड्यूटी पर लौटने का आदेश जारी कर दिया है। 48 घंटे के अंदर ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान ने अपने सभी कमांडरों को 48 घंटे के भीतर ड्यूटी पर लौटने को कहा है। आखिर क्या इसकी वजह हो सकती है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसके बीच यह फैसला लिया गया है? ईरान और अमेरिका के बीच जारी भीषण युद्धनाद की बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी दी है। धमकी में ट्रंप ने ईरान को धरती से निस्तो नाबूद कर देने की हुंकार भरी है। 28 दिसंबर से ईरान में जन विद्रोह जारी है। आवाम सड़कों पे डेथ टू डिक्टेटर का नारा बुलंद कर रही है। प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की मौलाना रेजिम की जिद के विरुद्ध ट्रंप ने सीधे खामनेई को धमकाया था। 837 प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक फांसी के खिलाफ हमले की धमकी दी थी। इसके जवाब में 14 जनवरी को ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी गई। इस धमकी के 7 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि कोई बेजा हरकत की तो ईरान दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया जाएगा।
पिछले 4 हफ्तों से अमेरिका लगातार ईरान में सैन्य कार्रवाई की हुंकार भर रहा है। रिजीम विरोधी प्रदर्शनकारियों के दमन पर निर्णायक एक्शन लेने के दावे कर रहा है। Again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. और अब अमेरिका की सैन्य तैयारी से साफ दिखने लगा है कि ईरान पर फाइनल असॉल्ट का वक्त करीब आ गया है। पर्शियन गल्फ से लेकर लाल सागर तक अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमान हुंकार भर रहे हैं। MarineTraffic.com के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत USS लिंकन मलक्का स्ट्रेट से गुजरकर पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी में दाखिल हो गया है। खबर है कि युद्धपोत ने अपना ट्रांसपोंडर बंद कर दिया है। मतलब इस युद्धपोत की लोकेशन ट्रेस करना अब दुश्मन के लिए संभव नहीं। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकर्स का दावा है कि लड़ाकू विमान F-15E स्ट्राइक ईगल्स और KC-135 स्ट्रैटो टैंकर एयर फ्यूलिंग की क्षमता से लैस विमानों के साथ इंग्लैंड के RAF लेकिन हीथ से मध्य पूर्व की ओर रवाना हो गए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिकी वायुसेना के KC-135 टैंकर्स स्पेन पहुंच गए हैं। ये वही रूट है जिसके जरिए जून 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान पर हमला किया था। इन जंगी एक्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान को तबाह और बर्बाद करने की धमकी दी है। ईरान की तरफ से जान से मारने की धमकी से जुड़े एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान की खामनेई रेजिम की तरफ से उठाया गया कोई भी गलत एक्शन उसे धरती से फना कर देगा। If I were here and they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. अमेरिकी राष्ट्रपति की इस हुंकार से साफ है कि ईरान के लिए मुसीबत जारी है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते ईरान पर हमला टाल दिया था, मगर अब नई रणनीति के साथ फाइनल असॉल्ट करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ वॉर स्ट्रेटेजी किस तरह से बदली है, इसका सबूत है अमेरिकी बैटलशिप USS अब्राहम लिंकन, जो तेजी से अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खास रणनीति के तहत USS अब्राहम लिंकन ने अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन को बंद कर दिया है। मतलब अब ये रडार से गायब है। इसकी तैनाती कब और कहां होगी, इसकी जानकारी सिर्फ पेंटागन को होगी। ब्लू बैटल फील्ड के अलावा हवाई मोर्चों पर भी अमेरिका ने अपनी तैयारियों को और धारदार बना लिया है। स्पेन के एयरबेस पर KC-135 फ्यूल टैंकर्स का शिफ्ट होना जंगी तैयारी का सबूत है। दरअसल स्पेन का मोरोन एयरबेस स्टील्थ बमवर्षक B-2 स्प्रेड के लिए रिफ्यूलिंग का अहम सेंटर है। B-2 बम्बर जून 2025 में मिसौरी से अटलांटिक महासागर पार कर ईरान पर हमला कर चुका है। यह विमान लगातार परवाज करते हुए हमला कर बिना लैंडिंग मिसौरी लौटते हैं। अमेरिका ने बीते 72 घंटों में जॉर्डन एयरबेस पर अपने विमानों का जमावड़ा तेजी से बढ़ाया है। जॉर्डन के अल साल्ती एयरबेस पर C-17 ग्लोबमास्टर की तादाद 24 हो गई है। इसके अलावा A-10 थंडरबोल्ट और F-15E की मौजूदगी भी अमेरिका के आक्रामक तेवरों की गवाही दे रही है। रणनीतिक लिहाज से अमेरिका की तैयारी तेजी से चल रही है। ऐसे में अब सिर्फ ट्रंप के हुक्म का इंतजार है।
Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. ईरान को चौतरफा घेरने के लिए अमेरिका की रणनीति फाइनल राउंड में पहुंच गई। अमेरिका ने पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मिडिल ईस्ट में बढ़ाने का फैसला किया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।